दिल्ली मुंबई पर हमले की धमकी, क्या पाकिस्तान फिर बढ़ा रहा है जंग का खतरा? एक बयान से मचा भूचाल, क्या ये सिर्फ गीदड़ भभकी है या बड़े खतरे का इशारा? पाकिस्तान का बड़ा बयान, क्या दक्षिण एशिया फिर तनाव की आग में झुलसने वाला है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की खबर सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया। एक ऐसा बयान जिसने सीधे भारत की राजधानी और आर्थिक राजधानी का नाम लिया गया है। एक ऐसा बयान जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या फिर बढ़ रहा है युद्ध का खतरा? पाकिस्तान से आई इस नई गीदड़ भभकी के केंद्र में है अब्दुल बासित, और सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या किसी बड़ी रणनीति का संकेत? क्या पाकिस्तान सच में दबाव में है या फिर यह अंदरूनी अस्थिरता को छिपाने की कोशिश है? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। दरअसल यह बयान ऐसे समय सामने आया जब वैश्विक स्तर पर पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष, बड़ी शक्तियां के बीच बढ़ती खींचतान और दक्षिण एशिया में लगातार बदलते समीकरण, इन सभी के बीच इस तरह की बयानबाजी को केवल एक साधारण टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जा सकता। हालांकि अब्दुल बासित ने इसे एक सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो बताते हुए पेश किया, लेकिन जिस तरह से भारत का नाम सीधे तौर पर लिया गया, उसने इस बयान को कूटनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील बना दिया है। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक चर्चा नहीं रही, बल्कि इसने वास्तविक आशंकाओं को जन्म दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान की तरह से इस तरह के बयान क्यों सामने आए? क्या यह सिर्फ एक पूर्व राजनीतिक की व्यक्तिगत राय है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी हुई है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखना होगा। पाकिस्तान के इस समय कई तरह के दबावों का सामना कर रहा है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव, सेना की भूमिका को लेकर सवाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी निगरानी, ये सभी कारक पाकिस्तान के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि आंतरिक दबाव को कम करने के लिए बाहरी मुद्दों को उछाला जाता है, और भारत का नाम लेना पाकिस्तान की राजनीति में एक पुराना और प्रभावी तरीका रहा है। इसके अलावा इस बयान को एक डिटरेंस स्ट्रेटजी यानी डर पैदा करने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई बार देश अपने विरोधियों को यह संदेश देने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, चाहे वह किसी तरीके से देश के खिलाफ ही क्यों ना हो। यहाँ पर भारत को एक संभावित लक्ष्य के रूप में पेश करना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यह संदेश अमेरिका या अन्य शक्तियों को देने की कोशिश हो सकती है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना या उस पर दबाव बनाना क्षेत्र स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान पर हवाई हमले करने के आरोप लगाए हैं, जिसमें काबुल, कंदार और पक्तिका जैसे क्षेत्रों को जिक्र किया गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि इन हमलों में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें पुनर्वास केंद्र भी शामिल है। अगर ये आरोप सही है तो यह स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि इसमें क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में भारत को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना एक तरह से रणनीतिक विचलन यानी स्ट्रैटेजिक डाइवर्जन भी हो सकता है। अब बात करते हैं भारत के दृष्टिकोण की। भारत के लिए इस तरह के बयान कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी पाकिस्तान के कई नेताओं और अधिकारियों ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं, लेकिन हर बार भारत ने इन्हें गंभीरता से लेते हुए भी सहमत प्रतिक्रिया दी है। भारत की सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। हालांकि इस तरह के बयान क्षेत्र माहौल को खराब कर सकते हैं और कूटनीतिक संबंधों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी है कि यह सतर्क रहे, लेकिन साथ ही अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से भी बचे। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बयान किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक पूर्व राजनयिक ने दिया है। इसका मतलब यह है कि इस पाकिस्तान की आधिकारिक नीति नहीं माना जा सकती, लेकिन फिर भी क्योंकि यह बयान एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो भारत पाकिस्तान संबंधों को करीब से समझता है, इसीलिए इसे पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यह बयान पाकिस्तान के भीतर मौजूद सोच और मानसिकता की झलक जरूर देता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का व्यापक विश्लेषण करें तो यह साफ नजर आता है कि यह सिर्फ एक बयान का मामला नहीं, बल्कि यह उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें कई देश अपनी अपनी
स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष, अमेरिका और अन्य शक्तियों की भूमिका, अफगानिस्तान की स्थिति और दक्षिण एशिया के बदलते समीकरण, ये सभी कारक इस बयान के पीछे की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ऐसे में किसी एक बयान को अलग से देखने के बजाय उसे इस पूरे परिपेक्ष से समझना ज़्यादा जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अब्दुल बासित का यह बयान भले ही एक काल्पनिक स्थिति को लेकर दिया गया हो, लेकिन इसके प्रभाव वास्तविक हैं। इसने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र कितना संवेदनशील है और यहाँ किसी भी तरह की बयानबाजी किस तरह बड़े तनाव का कारण बन सकती है। भारत के लिए यह समय सतर्क रहने का है, अपनी कूटनीति और सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत बनाए रखने का है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को और स्पष्ट करने का। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस तरह के बयान केवल शब्दों तक सीमित रहते हैं या फिर वे किसी बड़े घटनाक्रम और इशारा करते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह सियासी बयान एक बड़े बहस को जन्म दे चुका है और इसके असर को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए।